हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूं आप लोग को। तो लगभग मैंने छत्तीसगढ़ के यहाँ पे जितने भी जनजाति छत्तीसगढ़ में पाई जाती, मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में लगभग 7 से 8 पार्ट में आई थिंक कवर कराया हूँ। तो उसका मैंने यहाँ पे प्ले लिस्ट वाइज यहाँ पे देख सकते हैं। पार्ट 1 पार्ट 2 सारी कंप्लीट हो चुके हैं। पार्ट वाइज को देखेंगे तो आपको ज़्यादा पढ़ने में अच्छा भी लगेगा और साथ ही साथ पूरा आपको कंप्लीट होते जाएगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की एक जनगणना, जो आपको मैं बताया था। जनगणना से हम स्टार्ट करेंगे। तो हमारा पहला पार्ट है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में लिंगानुपात, जनघनत्व, विधि दर, साक्षरता, नगरीय, ग्रामीण जो स्थिति, जितना भी यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे जनगणना से हम यहाँ से कवर करेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आपके जनगणना से फिक्स मान के चलिए आपके आने वाले एग्जाम के लिए छत्तीसगढ़ के। इसके साथ मैं भारत के भी जनगणना इसको कवर करा दूंगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जनगणना स्टार्ट करने के पहले मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता देता हूं। तो जनगणना की बात करें मैं मतलब जो आपके भारत में जनगणना देखें तो कब से स्टार्ट किया है भारत में जनगणना की जो शुरुआत है आपके 1872 से। 1872 में यहाँ पे भारत की जनगणना यहाँ पे शुरुआत की गई है। किसके शासनकाल में? तो आपके लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुआ था भारत में जनगणना की शुरुआत। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछता है कब से भारत में जनगणना की शुरुआत की है, तो इस डेट को याद रखिए 1872। मोबाइल नंबर जैसे याद करेंगे तो फट से याद हो जाएगा। तो 1872 में, तो बहुत बार रिपीट किया। तो किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में इसको स्टार्ट किया गया, याद रखिएगा। और यहाँ पे देखें तो अगर भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत पूछे तो डेट को याद रखिए 1881। 1881 में भारत में जनगणना की जो शुरुआत नियमित जनगणना है, तो भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में हुआ था। किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड रिपन। इसको याद रखिए, लॉर्ड रिपन के द्वारा जो कि इसकी नियमित जनगणना सन 1881 में स्टार्ट किया था, प्रारंभ किया गया था। इसको याद रखिएगा। और मतलब 11 जुलाई को हर साल विश्व जनसंख्या दिवस मनाया भी जाता है। 11 जुलाई को हर वर्ष प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। उस दिन 11 जुलाई 1987 को विश्व जनसंख्या दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 5 अरब से भी ज़्यादा जनसंख्या बढ़ने के कारण इस दिन 11 जुलाई को, हर साल 11 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो इसको याद रखिएगा। जनगणना जो कार्य जो आपके है गृह मंत्रालय के अधीन जो कि इनके द्वारा जो कि कराया जाता है, इसको याद रखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनगणना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम पहला जो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो जनगणना 2011 के अनुसार 2001 के अनुसार, तो जनगणना 2001 के अनुसार छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो छत्तीसगढ़ में साक्षरता प्रतिशत 64.7 जो % है, ये आपके जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ की आपके साक्षरता दर है। इसको याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में साक्षरता दर, इसको याद रखिए, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ में जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में साक्षरता प्रतिशत जो साक्षरता दर है आपके कितने प्रतिशत है? तो 70.30% जो आपके छत्तीसगढ़ की साक्षरता दर है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर हमारे छत्तीसगढ़ में कितनी है? पुरुष जो मेल जो साक्षरता है, मेल साक्षरता दर कितना है? तो 80.3%। इसको याद रखिएगा। डाटा को याद करते चलिए। तो 80.3% है 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर है, आपका मेल साक्षरता दर है। इसके बाद हम महिलाओं का भी देखेंगे। अगला, अगर वहीं पूछे जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर कितनी है, तो महिला साक्षरता दर है आपके कितना है? तो आपका 60.2%। 60.2% जो है आपके फीमेल के लिए है, इसको याद रखिएगा। तो ये आपका फीमेल जो महिला है इनकी साक्षरता दर है आपके डाटा 2000 जनगणना 2011 के अनुसार है, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2001 में साक्षरता की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का देश में कौन से स्थान था? तो ये आपका 23वां क्रम था, इसको याद रखिएगा। 23वां क्रम था। ये आपके जनगणना 2011 में साक्षरता दृष्टि से छत्तीसगढ़ आपके 23वें स्थान पे है, तो इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार जो साक्षरता के दृष्टि से ये आपका छत्तीसगढ़ के स्थान कौन सा है? तो आपका 20वां स्थान है। इस डाटा को भी याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में दूसरी बार जो जनगणना हुई थी आपके कौन सी ईयर में हुई थी? ये आपके 2011 में हुई थी, इसको याद रखिएगा। उस समय जो जनसंख्या हमारे 255-45-198, ये आपके वही वाला डाटा है 2011 का, इसको याद रखिएगा। अगला, छत्तीसगढ़ में पृथक राज्य के रूप में प्रथम जनगणना ये आपके कब हुई थी? तो ये आपके जो पृथक जब अलग हुआ तो उस समय जो हमारी जो प्रथम जनगणना हुई थी आपके 2001 में हुई। तो उस समय हमारे छत्तीसगढ़ की जो जनसंख्या आपका 2083 और आपका 3803, ये आपकी हमारी 2011 की जनसंख्या है। 2001 के अनुसार ना 2011 में मैं बताया 255-45-198 जनसंख्या था। जनसंख्या वृद्धि 2001 में 18.06% था, इसको याद रखिएगा। जनसंख्या घनत्व 154 था, इसको याद रखिए। 2001 का डाटा है ना। साक्षरता 64.1% था और लिंगानुपात 989 था, ये आपके 2001 का है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो ये आपका जो डाटा है इसको तो याद कर लेंगे, 76 ऐसे करके याद रखेंगे। तो आपके 2011 के छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जो निवास करते हैं ग्रामीण जनसंख्या है 76.76%, इसको याद रखिएगा। 2011 में ये लगभग जो मैंने जनसंख्या तो बताई है 255-45-198 जनसंख्या है लगभग, और जनगणना लगभग 61% यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि दर है। और जनसंख्या घनत्व की बात करो 2011 में तो 189 है जनसंख्या घनत्व 2011 का। और साक्षरता कितना है? तो 70.28%, ये आपका साक्षरता है। लिंगानुपात 2011 का डाटा 991, 2001 में बताया था मैंने 989, 991 2011 का है, तो इसको याद रखिएगा। ये जो क्वेश्चन है आपका पूछा गया है पीएससी 2015 के पेपर में कि जो आपका जनसंख्या घनत्व 2011 में कितना था? तो 154, 2011 में 189 बताया था मैंने। तो अंतर कितने का है? तो 35 का अंतर है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के अनुसार छत्तीसगढ़ का क्रम कौन सा है? तो हमारा 10वां क्रम है, इसको याद रखिएगा। ये आपके अनुसूचित जनजाति के प्रतिशत के अनुसार छत्तीसगढ़ का क्रम 10वां है, तो इसको याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जनवरी 2012 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या उस समय कितनी थी? तो उस समय कितनी थी? तो लगभग 27 थी, 27 डिस्ट्रिक्ट, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। भारत में पहली जनगणना जो हुआ था, पहली जनगणना किस जो ब्रिटिश हुकूमत लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी? तो 1872, 1881, 1890, 1888 में। इसका सही ऑप्शन देखें तो सन 1872। तो 1872 में भारत में जो पहली जनगणना जो ब्रिटिश जो हुकूमत इनके जो शासनकाल में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराई गई थी 1872 है ना ये आपका, तो इसको याद रखिए। अगर पूछे नियमित जनगणना, अगर भारत में नियमित जनगणना कब कराई गई थी? तो 1881 में, ये वाला डाटा भी याद रखिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है। किसके शासनकाल में? तो रिपन है आपके लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 में नियमित जनगणना हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनगणना 1881 के आधार पर 2011 की जो गणना हुई थी जनगणना, भारत की कौन सी जनगणना थी? ये आपके 14वीं क्रम की थी, इसको याद रखिएगा। 14 क्रम का था जनगणना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दोरला जो जनजाति के आदिवासियों की आबादी जो मुख्यतः आपके कौन से जिले में स्थित है? दोरला जनजाति जो आदिवासी हैं ये आपके बीजापुर और आपके दंतेवाड़ा, तो ये दोनों जिलों में मुख्यतः आपके दोरला जनजाति लोग निवास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 2011 की जनगणना कौन सी क्रम की थी? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 2011 की जो जनगणना हुई थी ये आपकी कौन सी थी? तो आपके 7वीं क्रम की थी, इसको याद रखिएगा। 7वीं क्रम की जनगणना थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य गठन के बाद 2011 की जनगणना कौन सी थी? तीसरी, पहली, दूसरी या चौथी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दूसरी क्रम की, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आपका छत्तीसगढ़ राज्य जब गठन हुआ उस समय 2011 की जनगणना सेकेंड मतलब क्रम की थी, दूसरी क्रम की थी, तो इसको भी याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 1941 की जनगणना में छत्तीसगढ़ किस राज्य में शामिल था?
तो उस समय कौन से राज्य का शामिल था? ये आपके बिहार में शामिल था। 1941 की बात है। तो हमारा जो छत्तीसगढ़ है 1941 की जनगणना में छत्तीसगढ़ आपके बिहार राज्य में शामिल था, तो इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद अलग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर 70.2% है ना। तो 70.2% वाला जिला कौन सा है? तो दुर्ग, धमतरी, राजनांदगांव। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दुर्ग जिला। इसको याद रखिएगा। दुर्ग जिला आपके 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता दर है। कितना है? 70.2% वाला प्रतिशत वाला जिला है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला बीजापुर का साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो इसमें दो डाटा इंपॉर्टेंट है। तो 31.1%, इसको याद रखिए। जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम महिला जो साक्षरता दर है, एक तो आपका आपका साक्षरता दर वाला जिला आपका बीजापुर है, इसको याद रखिएगा। कितना प्रतिशत है? तो 30.1%। ये दोनों डाटा इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जनगणना 2011 की जनगणना में छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक तिब्बती जनसंख्या किस जिले में निवास करते हैं? तो सभी को पता है आपके सरगुजा जिले में निवास करते हैं। तिब्बत से बड़े आपके 1962 में इनको बसाया गया है, इसको याद रखिए। कहाँ पे? तो सरगुजा के मैन पार्ट में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थियों को आपके किस सन में बसाया गया था? मैं इसको जस्ट अभी बताया हूँ 1962। ये डाटा एग्जाम में पीएससी में क्वेश्चन को पूछ चुका है, तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तो जो तिब्बती जो शरणार्थी थे, ये आपके 1962 में इनको जो सरगुजा जिले के मैन पार्ट में इनको बसाया गया है, तो इसको भी याद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य में माना, परलकोट, फरसगांव जो आपका इसको कब बसाया गया था? तो 1972 में बसाया गया था, इसको याद है। माना, परलकोट, फरसगांव जो उसको कब बसाया गया था छत्तीसगढ़ में? तो 1972, इसको भी याद रखिएगा डाटा को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में न्यूनतम जनसंख्या 1,39,820 वाला जो जिला आपका कौन सा है? तो आपका नारायणपुर जिला है, इसको याद रखिएगा। ये आपके 2011 जनगणना अनुसार ये आपके राज्य में न्यूनतम जनसंख्या 139 और 820 जो है आपके ये जिला के जो न्यूनतम जो जनसंख्या आपके नारायणपुर में, इसको याद रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंग अनुपात, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो 2011 के अनुसार जनगणना में राज्य में शिशु लिंग अगर पूछे शिशु लिंग अनुपात कितना है? तो आपका 969, इसको याद रखिएगा। 969 जो है आपके ये शिशु लिंग अनुपात है जनगणना 2011 के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार अंतिम आंकड़े के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? तो 1,96,961। ये डाटा याद रखिएगा। तो 1,96,07,900 या आपका 7,961 है आपकी जनसंख्या, ग्रामीण जनसंख्या 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में ग्रामीण जनसंख्या के निवास करते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में पुरुषों की जनसंख्या कितनी है आपके 2011 के जनगणना के अनुसार, इसको याद रखिएगा। तो 1,28,32,895 ये वाला डाटा याद रखिएगा। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1,28,32,895 जो आपके पुरुषों की जनसंख्या 2011 के जनगणना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वाधिक संख्या माने जाने वाला धर्म कौन सा है? तो आपका हमारा हिंदू धर्म है, इसको याद रखिएगा। कितना लगभग जनसंख्या है? तो 2,38,19,789 ये डाटा याद रखिएगा। तो यहाँ में जनसंख्या हिंदू धर्म मानने वाले हैं 93.25%, इसको याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ में यहाँ पे निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन देख, अगर यहाँ पे पूछे भारत में कितना है? तो आपका 89.08% ये आपके भारत का डाटा है जहाँ पे हिंदू लोग निवास करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य कौन सा है? तो ये आपका झारखंड है, इसको याद रखिएगा। तो 2011 की जनगणना के अनुसार ये आपके सबसे कम जनसंख्या वाला छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य आपका छत्तीसगढ़ है, तो इसको याद रखिएगा।
तो आज का जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम कवर कराएंगे कल। इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा तो वाला देख लीजिएगा। हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगी इसलिए सेशन को यही रखते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा आज के सेशन कैसे लगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि जो नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक यू। चलिए।